हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया है कि इस फलन का एक बटे अंडर रूट 1 - 3x - 7 के होल स्क्वायर का हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे प्रश्न को हल करना हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले आप इसके लिए महत्वपूर्ण अवधारणा बना लो। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करने वाला है। और आपको मैं बता दूं, इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर आपको समाकलन करना हो 1/√1 - x² dx का, तो ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी के बराबर होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है और ये प्रश्न जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न दिया है एक बार उसको लिख लेते हैं। 1/√1 - 3x - 7 का होल स्क्वायर dx। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये x है और ये 3x - 7 है। तो क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो माना 3x - 7 बराबर t, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए इसको x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 7 बराबर किस क्या हो जाएगा, dt बटे इधर dx हो गया। ठीक है। अब देखो जब इसका समाकलन करेंगे तो 3 एक अचर राशि, ये तो बाहर आ गया, और x का समाकलन कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस। अब यहाँ पे जब किसी अचर राशि का अवकलन करते हैं तो उस समय क्या होता है, वो कितना होता है, 0 बराबर कितना हो गया, dt बटे dx। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे dx, और अगर हम लोग यहाँ से dx का मान निकालें तो dx बराबर आ जाएगा dt बटे 3। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की सहायता से जो ये समाकलन दिया हुआ है जिसका करना है, इसको एक बार परिवर्तित कर लेते हैं, फिर इसका समाकलन करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से हम लोग यहाँ पे जो समाकलन जिसका करना है उसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। तो 1/√1 माइनस, और ये क्या दिया हुआ है, 3x - 7 दिया हुआ है। तो 3x - 7 का होल स्क्वायर, और ये दिया है dx। अगर अब यहाँ पे अगर हम इसको परिवर्तित करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 - t², और dx की जगह आ जाएगा dt बटे 3। अब 1/3 को अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, समाकलन 1/√1 - t² dt आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में लिखा था ये किसका समाकलन होता है, साइन इनवर्स का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस सी हो गया। और t जो को समीकरण में एक में हमने किसी को माना था 3x - 7 को, तो t की जगह इसका मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x - 7 और प्लस सी। तो जो हमारा फलन था उसका समाकलन क्या होगा, यही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।